इधर जगह छोटा है, ये गाड़ी जाएगी। ए अति बढ़िया आगे स्कूल पर, स्कूल पर आगे चलिए तुम यही आगे बढ़िए ना। I have seen you so many political campaigns. I admire you. I just came for to God bless you and please free from the nepotism, the Nitish government and the nepotism of RJD government. I really want government मुझे वही मैं समझ में नहीं आया कि इतनी छोटी चीज भी कभी कभी बड़ी चीज़ें कभी कुछ इन लोगों को ये जो गवर्नमेंट है सिस्टम है इन लोगों को न तो कोई चीज़ आता है और न लोगों के भीतर में कोई इकबाल बच गया। Exactly. अच्छा होता क्या है कि लोगों के भीतर यदि डर की संभावना रहती है लोग कोई काम करने के पहले 1 लाख बार सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। लेकिन यहाँ तो कुछ रह ही नहीं गया। इनको लगता है कि हम किसी के घर डूब जाए। जैसे कल रात में हम एक महिलाओं के साथ एक अन्नो आदमी बलात्कार किया पटना में, गुजरात में। विधवा है, 50 साल की महिलाएं हैं, 2 बच्चे जमा। हम रात में जब गए वहाँ पर लौटे, बालू माफिया के खिलाफ मेरी किसानों के साथ रैली थी, लौटे रात हम वहाँ गए बहुत भीतर में। अब आप सोचिए कि वीडियो वायरल करने का भी डर नहीं है इन लोगों को। एक दूसरा चीज सरकार यदि छोटी घटना घटी थी और वहाँ यदि शुरुआत हुआ था, गवर्नमेंट उसी वक्त इसको सीरियस लेकर के प्रशासन यदि यहाँ पर चीज़ें रुक जाती तो होता क्या कि एक आदमी भी टसमस नहीं करता। लेकिन ये छोटी बातों को लेकर के जिस तरीके से मेटर को बढ़ा देता है। हम लोग देखें प्रशांत भूषण की, ये सर डिक्टेटोरियल रेजिम है मोदी गवर्नमेंट, जिसके अगेंस्ट आपको वर्क करते हुए हमने देखा है। और इस गांव में क्या है, सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान है। आज तक ये सब हम लोग स्टूडेंट हैं, मतलब स्टडी इन पंजाब यूनिवर्सिटी हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे ना एक नॉर्मल से कंसाइंस को ना बढ़ावा दे दिया जाता है बिकॉज ऑफ द इलेक्शन आर कमिंग। अब इलेक्शन है तो अब इस पे सर इतना पानी अभी अच्छा निकल गया, पानी अभी सूखा पानी। हेलो इसमें अच्छे तो इसमें पानी भर गया। बोलना न चाहिए थोड़ा कुछ सबका रख ऐसे रखो तू अपना अभी अब रखो ना तू शुरू करो तरफ से हम अपने से करबे। तो रखो तोरा पास कल अभी तक कुछ नहीं मिल रहे, अपना अपन बात कहलो तो हमें तुरंत वो चीज के कर ली। शांत पहले सब फर्स्ट मेट्रो जो पहले पैसा के मामले में लेन देन उसका प्रशासन की हेलो हाँ कैसे हैं? उधर जाने नहीं दे रहा है हमको। अंसार को फोन करो ना कि घर का कोई है तो भेजे के लिए। स्कूल में आवा ना, स्कूल हाँ आवे देते आवे नंबर
हमें 6 महीना से लगेलिए, हमरा की भए गेलै? लेकिन लोग महीना कहै छै 17। हमरा एक बात बताबो ना, 50 लाख लोग रोड पर सुतल छै। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। बेंच है और हो उठिए तो सर मैडम एकदम पागल भए के रोक देना चाहिए। तो ई फिर हमरा तो समझ में नहीं ले। हमरा पहले कहल गेलै कि नॉर्मल भए गेलै, अब फिर बाद में एले पता कि सीरियस भए गेलै। तो ई छोट छोट चीज के चलते जे कुछ लोग देखे 1-2 आदमी के चलते बर्बाद हो गए। क्या कारण पहला वाला जो मामला था, जो बैंक वाला था, माने पर्सनल मामला था, उसमें हिंदू मुस्लिम हो गया। उसमें बेचारे जो भी सरगना थे यहाँ के बेचारे बहुत रोकथाम किए। 2 घंटा तक रोला चला दोनों तरफ से, मामला क्लियर हो गया। 2 घंटा के बाद मामला आपस में हो गया। वहाँ पे जवान लड़का लोग था, आपस में हो गया, इधर से भी रोला चला, उधर से भी रोला चला। उसका इतना नॉर्मल हो गया कि कुछ हुआ ही नहीं समझ। उसका पीस कमेटी बैठी, हिंदू मुसलमान दोनों के सरगना आपस में बैठ करके, गाँव का कोई मामला ही नहीं था। उसके बाद जो ये वाला हुआ कि तो इत्तफाकन हो गया, जो आपसी मामला था, माने एक दूसरे का जो होता है ना निजी मामला, लेडीज का मामला था सर। मामला था। लेडीज का मामला था, जिसको सांप्रदायिक रूप दे दिया गया। मैं रुकिए, आप चुप रहिए, आप भी चुप रहिए, सुनने दिया कीजिए हमको। आनंद जी कहाँ ग्रामीण लोग? लोग कागज बना करके हम लोग थाना जा रहे थे, साथ दोनों गुटों के लोग। तो हम लोग आगे बढ़ के बाइक से थे, कुछ लोग पीछे 4 व्हीलर से थे। हम लोग आगे बढ़े तो देखे तो 2 महिला के बीच में जो है आपसी विवाद हो रहा था, गाली गलौज। हम लोग आगे बढ़ के जब खिरमा पहुँचे तो मतलब फ़ोन आया कि आपसी मामला जो है हुआ। हमको लगा झगड़ा हो रहा है। हम लोग फिर थाना गए, थाना भी पहुँचे तो बड़ा बाबू बोले कि बढ़ी में हो गया फिर से मामला, तो हम लोग बढ़ी चलिए वापस। हम लोग तो वहाँ से वापस आए, बड़ा बाबू आगे आ गए पूरे दलबल को लेके। हम लोग बिनवारा होके खिरमा होके आ रहे थे, तो जो बड़ी के बगल में बिनवारा गांव है, वहाँ पे हम थे, हमारे एक मुखिया थे साथ में पीछे। तो रोका, बोला कि मियाँ है मारो। तो कुछ लड़का लोग जो है कुछ दूर से आगे, जब बढ़ी के फ्रंट पे आ गए, वहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले थे गाँव में। वहाँ पे लगभग 100-150 लड़कों ने चारों तरफ से गाड़ी घेर लिया। एक लड़के ने गाड़ी टायर में जो है ये घुसा दिया लाठी, आगे ना बढ़े। फिर कुछ आए समझदार जी, बाहरी थे लोग। हम लोग जब रिटर्न आ रहे थे तब कहाँ पर, तब कुछ लड़के आए समझदार थे, वो लोग बोले कि ये लोग जा रहे हैं सुलह करने के लिए, थाना गए हुए थे तो इनको जाना ज़रूरी है। हम लोग वहाँ से आए, किसी तरह जो है गांव में घर पे हम लोग आए। सब बाहरी सब गाँव पूरा माहौल ठंडा था। गाँव में कोई सब आते नहीं, चारों तरफ से बाहरी लोगों का फोटो है? सर बाहरी लोगों का फोटो तो नहीं है। प्रशासन के पास गया हो? प्रशासन के पास खबर तो होगी हमको जानकारी भाई। एक गाँव में तो एक दूसरे से रिश्ता रहता है जी। गाँव में जल्दी तो हो नहीं सकता। एक दूसरे के यहाँ खाना पीना होता है, एक दूसरे से अब फिर वहीं रहना है। इसमें भी अभी भी कुछ लोग खा ही रहे, आ ही रहे, जा ही रहे, कोई मसला नहीं है। लेकिन बाहरी लोग का जो मसला कर देता है ना, वही दिक्कत होता है। एक काम तो ऐसा भी सर हो सकता है कि 10 आदमी का जो कॉल ट्रैक हुआ उसका पूरा निकाला जाए। अगर इसमें से भी निकलेगा ना मामला, रूमर जैसे उसे उड़ाया होगा, जो भी सरगना है 10 आदमी को पकड़ के ऐसा मामला उठाया जाए। एकदम लकड़ा थोड़ा के रहते हुए खाना चोट से बाहर से निकल बाजार इधर से भी बाहरी लोग पूरा बाजार तक आके पूरा शांत हो गया था माहौल, ठीक है ना, माहौल शांत हो गया था, दुकान सब खुल गया था। दोबारा आने के बाद भागा जो घोड़ा यार आने लगा। मैं दोषी समझता हूँ। गांव के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका सम्मान अब खत्म हो गया, और दोनों पक्ष के जो उदंड लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई हो। और इसमें बाहर के लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश की। गांव के लोग मेल मिलाप कर चुके थे, और फिर गलतियों के कारण गांव के लोगों में तनाव पैदा हुई, जिसमें बाहर के लोगों ने
अच्छे तरीके से इसमें कोशिश की। मेरा सिर्फ मानना यह है, प्रशासन यदि सतर्क होते तो निश्चित रूप से यह घटना आगे नहीं बढ़ती। प्रशासन ने इनको हल्के रूप में लिया, थाने स्तर पर लिया, और बाद में जब घटना बड़ी होती गई तब प्रशासन ने गंभीरता से लिया, जो बिल्कुल ही गलत है। और मैं आग्रह करूंगा प्रशासन से, दोनों पक्ष के जो लोग इस घटना में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं उस पर पूरी कार्रवाई, और जो निर्दोष हैं उसको आप जेल मत भेजिए, उसको तंग मत करिए किसी भी परिस्थितियों में। अभी एक बूढ़े आए, उसके बेटे को भेज दिया, उसकी बूढ़ी को लाठी मार दिया प्रशासन। भैया 70 वर्ष की बूढ़ी क्या कर रही थी कि उसको आपने लाठी मार दी? क्या वो पत्थर चला रही थी 70 वर्ष की बूढ़ी? अब वो लाल बेचारे कपड़ा पहने हुए हैं, उसको आप, उसके पोता को आपने जेल भेज दिया। तो मेरा आग्रह है कि जो उदंड है उस पर कार्रवाई करिए, उस पर कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। और हमने अपील किया है सारे दोनों पक्ष से कि हम लोग भीतर की चीजों को निकालकर एक अच्छे जिंदगी की ओर बढ़ें। पप्पू का मतलब है सबका परिवार, और जो जो नुकसान दे, दुकान है या कोई है, सबकी मदद 10-10 हजार रुपया, ताकि उनकी जिंदगी की शुरुआत करने की दिक्कत ना हो। मैं एक बात आपको आज कह देता हूं, मुझको ये पता नहीं कि ये सरकार या देश या क्या करती है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि एक कड़े लॉ लाने की जरूरत है। मैं जिस दिन गवर्नमेंट में आऊंगा, फर्स्ट लॉ होगा 3 महीने के अंदर, और एक 2 पोल 3 पोल के अलावा सीसीटीवी कैमरा में मैं लगा 2-3 पोल के। हर पदाधिकारी माफिया के घर के आगे, और मैंडेटरी करूंगा हर बाजार में दुकानदार को 1 से 2 कैमरा लगाने के लिए। 4 महीने तक उसकी वैलिडिटी होगी। गवर्नमेंट चाहेगा, चाहे वो बैकवर्ड फॉरवर्ड का दंगा हो, जात का दंगा हो, चाहे दलित को नॉन दलित का दंगा हो, चाहे हिंदू मुसलमान का दंगा हो, चाहे अपराधी हो, लॉ लाएंगे कि उस परिवार को जिसके हाथ में पत्थर और जो ऐसे चीजों में इन्वॉल्व होगा, सरकारी सारी सुविधा हम छीन लेंगे। ये मेरा लॉ है। जो इंसानियत के लिए दुश्मन होगा उसको ना तो बिजली, ना तो पानी, ना तो बैंक, ना तो जनप्रतिनिधि, मौत से बदतर बना देंगे उस फैमिली को जो नेतागिरी। मैं बच्चे की सौगंध खा के कहता हूं, उसकी लाइव वीडियो कैमरा में जिस दिन आएगा, आजीवन वो इस बिहार में नहीं रह पाएगा। उसकी हम नागरिकता छीन लेंगे, बूथ लिस्ट से नाम हटा देंगे। ये बिहार सरकार, ये किसी भी स्टेट का पावर है। ये वो लोग करते हैं जिसकी दुकान बंद हो जाती है, मर्री करने के लिए ऐसे लोग दंगा, ऐसे हिंदू मुसलमान करते हैं। ये आप समझ लीजिए, डर खत्म हो गई। जिस दिन जिंदगी का जीने का डर हो जाएगा ना, उस दिन घर से नहीं निकलेगा। गोली मारने की जरूरत नहीं है, एक इकबाल की जरूरत है, एक डर की जरूरत है। और ये सरकार 15 सालों में कुछ कर तो सकी नहीं देश में, दुनिया में। जेब में 1 रुपया नहीं है किसी के पास, 100 रुपया किसी के पास नहीं है। 12 करोड़ लोगों को पैसा, मजदूरों के अकाउंट में पैसा अकेला पप्पू यादव को डालना पड़ा। ना मोदी, ना नीतीश, ना कोई नहीं। इंटायर रोजगार हो गए, छोटे छोटे दुकानदारों की स्थिति बर्बाद हो गई। इनको सिर्फ चुनाव की सूझती है, इनको इंसान की नहीं सूझती है, इनको गरीब का नहीं सूझता है। बस ये गांव मिसाल के रूप में, जितनी मदद ये गांव हमसे चाहेगा हम करेंगे। जिसके लिए मदद चाहेगा इस गांव के लिए खड़े रहेंगे। मैं इस गांव को बेटे की तरह सेवा करूंगा, और मैं अपील करता हूं कि दोनों पक्ष के जो अच्छे लोग हैं वो बैठ करके छोटी भी माइल ना रहने दें। जिसकी भी क्षति हुई होगी मैं उसकी मदद हर परिस्थिति। कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड शुरू हो गया।
रात में हम कहाँ थे? बालू माफिया के खिलाफ थे, किसान पर गोली चला रहा। और रात में कहाँ थे? एक दलितों के बेवा थी, विधवा थी, 8 लड़के ने बलात्कार करके फेंक दिया। अभी मैं जा रहा हूं आगे, जहां पर एक मलमल, जहां 14 साल बच्ची के साथ बलात्कार करके फेंक दिया। क्या है ये फेल्योर है गवर्नमेंट, निकम्मी है गवर्नमेंट, और कुछ नहीं आता है इस गवर्नमेंट को। 15 सालों में गरीब की और मजदूर को तो रोक नहीं पाया, एक रोजगार नहीं दे सके, एजुकेशन कोलैप्स कर गया। सर इंतजार करिए और ईश्वर से कहिए कि एक बार पप्पू, उसके बाद मैं बताऊंगा दंगा और जातीय उन्माद और क्रिमिनल अपराधी और माफिया। सर 72 घंटे में जिंदगी ना छोड़ दे तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा। मैं दोगला का पैदाइश हूं। मैं नीतीश, नरेंद्र मोदी और लालू नहीं हो जाता। न कमजोर हूं और न मुझे राजनीति करने आता, याद रखिएगा। हम सिर्फ मदद करने आए थे, किसी को तकलीफ ना हो। और जितने निर्दोष लोग केस में छपे हैं, मैं एसपी से बात किया हूं, आगे डीजी से बात करूंगा। जो सही है, मेरे उस पर कुछ नहीं कहना, निर्देशों की मदद करेंगे, चाहे बेल से हो चाहे जिस चीज। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये गांव मिसाल बनेगा भविष्य के लिए, मैं उसके साथ। और कुछ राजमोहन जी का जो कपाट फाड़ दिया गया दोबारा में, दोबारा दिन सब कुछ मैंने सब मिलजुल सब एकदम शांत हो गया था। दोबारा दिन के बाद जो वहाँ पे हम लोग घर में खाना पीना खा रहे थे, उस टाइम में अचानक हल्ला हुआ कि फिर वहाँ कपाट फाड़ दिया गया। ठीक है, एक ही आदमी को 4 परिवार, अकेला घर पे पूरा मामला। इसीलिए बोलने दीजिए, गाँव का है, बाहर के कोई प्रॉब्लम नहीं था, खाली हम सब गाँव में फंसा हुआ, बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं। सब मिली जुली सरकार है, यहाँ सब मिलजुल करके खाता भी अपना बाहर से कुछ प्रॉब्लम खुद बाइक से लिया चला करके अपना नरियल टोला होते हुए क्या कि मर्डर, बस वही मामला असर जो बहले ना सर, सब अफवाह पर पूरा शांत था, वही चोराबाजी किया है, वही सब बस पोकर टोला से बोल रहे कि हम घर बाहर क्या अफवाह उड़ले, चौक पर कुछ दुकान लड़का लोग तोड़ अगर कोई परिवार 2 दुकानें 4 दुकानें मुस्लिम की है। मुस्लिम के जो है ना कैपिटल ज्यादा लॉस हुआ है और नॉन मुस्लिम का जो है ना कम हुआ है। तो लॉस तो दोनों तरफ से हुआ है। तो 4 6 दुकानें लूटी गई। जी सर, पहले मेटर में 2 दुकानें हैं, दूसरे मेटर में जो 4 दुकानें यहाँ पर मुस्लिम की लूटी गई। जी सर, दुकान भए गेलै मुसलमान, 4 दुकान, जी दुकान भए गेलै हिंदू के। जी सर, जे ज्यादा वो अलग में। अभी क्या ले रहे हैं? थोड़ा अच्छे से मदद कोई पर नहीं जा, बात खत्म भए गेलै, शांति चाहिए। आ ओ 4-6 आदमी के जे मदद के जरूरत छै, जी सर, कर देबै। बस सर, बुझ गेलो जी, वो चिंता छोड़ दो। ठीक सर। वो हमें और पैच उधार हमरा नहीं ना लेना चाहिए। जरा मसले एक मिनट बोलने दो सर को, बोलने दो सर को, सर को पहले 6 दुकान वाला कहाँ छे? बुलवा लेता हूँ सर। बोल 100 का बोलवा संविधान को बना के दे दीजिएगा, आप लोग चलेंगे, काम घर में मिलजुल कर रहते हैं। नहीं सर, ये आप लोग चलेंगे, आप लोग आएंगे तो तुमको ठीक से आप चलेंगे सर। अब हम
वही को तो बोला आसिफ को। बुढ़िया कहाँ पोता कहाँ प्रोग्राम देख नहीं चिंता एकदम हमें बेल वाला हमें देखे जते पैसा लगते वो हम खर्च करो नहीं चिंता करो तोरा कैसे करो वो 4 और 5-6 दुकान वाला पहले ही भैले छे दोनों पर दोनों पूरा दुखी राम रहे की रे मातो रहे एक अग्नि बाबा रहे दोनों पूरा रहे तो हो गया हमें तो पूरा देख लिए तो मदद अपने रुकियो न कहता शांति से रहना एकदम भैया एगो चीज बोल देंगे भूल जाइए मार खाइयो गाली सुनियो कहियो ककरो जवाब नहीं दियो। बड़े लोग के साथ बैठ के बात करें। इस चीज में भूल जाइए कि ये बर्बाद और नुकसान भले उस चीज को भूल जाइए जो अंदर में गुस्सा होगा उसको भूल जाइए। ठीक है ना, आक्रोश को भूल जाइए। ज्यादा हुआ कम हुआ भूल जाओ जो है हमारी जिंदगी शुरू कर और मदद करो चल दियो देखिए भाई अभी जो दिया जा रहा है कुछ ये नहीं है, ये सिर्फ इसलिए भैया मेरे कि देख लीजिए कि आगे और कोई समाज पढ़ा लिखा छोटू तोरा पप्पू यादव बना ना 20 आदमी घुसे हुआ था परिवार तोरा के तो पैर हाथ पकड़ के 100 लाठी खा के रोक देना सर वो बात तो सही है लेकिन हम लोग कहीं से नहीं समझ लो नहीं ये तब इन भाग कर रोक देना हम लोग कहीं में है ही नहीं तो रोकेंगे कैसे सर रख तो है ना भाई जी में कुछ होती है थोड़ा के संभालना है संभालने की बात कर रहे हैं सर संभाल हो गया चलो कोई बात नहीं हम दोनों ऊपर बुजुर्ग से कुछ चिंता नहीं करो बस थोड़ा क्या जिंदगी में जत्ते मन में गुस्सा गुस्सा खत्म जो आक्रोश है अंदर में उसको निकाल देखते हैं सब भाई भाई सब भाई भाई और क्या तो चुप रहो तू क्या ना हमें चाहिए क्या ना ये ना जो मेरा एकदम चुप रहो लुटा दिया तुमने हर कुछ हमारा कोई बोले उसको बनाना है सर काय के लिए है चुप रहो नूनू पहले शांति चुप रहो हिंदू है तो सब मिल कर काय के लिए मतलब आज के बाद नहीं होना चाहिए ऐसा बनेगा ना के लिए सर आया ना पैसा बांटने के लिए नहीं आया पैसा बांटने नहीं आया हमने कथी ले लिया हमें जो पूछे होगा जवाब देना इस पैर पकड़े आदमी सब हो गया हुआ तो कहाँ है यहाँ पे सब बोलना बंद आदमी ये नहीं है तो कैसे हमें कहे कुछ तू बोले कुछ चलिए आप ठीक जो बोलिए हमें बाबा नूनू मार देना चाहिए मार नहीं होना चाहिए बस बात हम लोग गरीब आदमी है सर कुलदेव कुमार यादव कुलदेव एक बात बोल रहा मार जितने यहाँ बोलने की आदत कौन करना वो नहीं देखो गांव छोड़ने चाहिए इतने बड़ा बोले की आदत कौन कर हम तो करने चाहिए तभी ना दिल के जो थी भड़ा सुए ना बोल भड़ा सोना नहीं निकाला तो केना बोलिए हाँ बोल पता चलता जब गरीबी मैं ये बोले थे तो तू ज्यादा नहीं बोले तो समझ लो तू आँख पर नहीं चढ़ा हमारा
तोफखान नहीं बना ऐसा मानने थोड़ी है, अगला से पूछे छी हम उसी के लिए आया सर। उसको जो है ना ऊपर में बोला जाए कहाँ नहीं है संतोष सुना भैया पीछे जाइए भैया। कौआ जगना वोट रख के ना कोई बात कर रहा है। 6 महीना से कोरोना वायरस में पूरा मजदूर के 12 पुलिस वाला कहाँ है? आइए सर आइए। मोहम्मद सलाम हुआ। तोहर की नाम छै? राजीव कुमार यादव, राजीव कत्ते तोहर दुकान है? बड़ी चौक के बड़ा स्थान के बगल में। राजीव के दुकान भले या लूट की? ए सरपंच साहब इना जाइए तो अब पिछुए रहे छो सर मुखिया रहे थे तो आगो रहा सरपंच के कुछ नहीं मिला तो पीछे रह सरपंच बेचारा के कुछ नहीं दे थोड़े लो सरपंच तो सबसे सीधा है छे मुखिया जी के ना माल आवे छे सरपंच बेचारा के ये वजह से होती है। पता अच्छा ना तेरा जी जी ला राजीव जा बैठे एकदम प्यार से रहा भाईचारगी बना के सब आदमी जैसे बने रहिए। पप्पू यादव के लिए रहा ठीक है। इंसान की तरह जिस तरह पप्पू यादव इंसान की तरह जी रहे हैं, इंसान के लिए जी रहे हैं, किसी धर्म जाति के लिए नहीं जी रहे हैं। ला जा बैठ चलो जा प्यार से रहा एकदम जुबान एकदम कौआ जखना नहीं रखियो चंगा रहते तोता जखना रखो मीठा जबान। आप कुछ बोलना ना है कि हमारा संतोष ए संतोष दीपक जी को अच्छा कोई बात संतोष जी नाम बस सामने सब खत्म करे बेटा जगना पैर पकड़े सब चीज नहीं करा हाँ सब कर दो सब है आप लोग क्यों आ गए हैं भाई क्यों नेतागिरी करते हैं आप लोग तो तोहर पति का दलिया 5,000 टका ले ली तोहर पति आल पूरा पूरा दलिया तोहर पोता जेल चल गेला जेल में छै ठीक छै ओकरा हम देख हम देख दोनों मत रोइए मत रोइए मत काना मत इलाज के हमरा के अभी जाके वहां सब चेक तोहर क्या हमारे सब हमारे 70,000 के लूट लेलक बाबू सब चीज पैसा के गल्ला 70,000 कोई के रुपया फूल के बताता सब उखाड़ देला। अच्छा जब कोई बात नहीं जो है आपको जाकर के साहब देखिए सर हमारा बाल बच्चा जेल में 70,000 के लूट लिया। ठीक है अभी तू शुरू करिए ना हमारा बेटा जगना आपको सर जैसे सहयोग के में जैसे कुछ सेवा करने के लिए दे रहे हैं आप दे दिया है बाबा 70,000 के दुकान शुरू कीजिए। ये देख चुप 12-13,000 के परमिनी के सामान ले लियो ना निकले देलक कोई अरे करे छिए ना एना कथि ला बोले छी ठीक छै ओकरा देखै छिए ना
हो गए सब तिरस्कार करेगा पंडित देने छली से पंडित हाँ चल चल कोई बात नहीं, तू लगा भाई। मेल मौका से रहिए, झगड़ा नहीं कीजिए। अरे भाग लाए आने दीजिए कर बैठ बेटा जगना समझो ना, बेटा जगना सर पासबुक पासबुक लाओ आजादी लाओ तकन के लो पूरा गिरा देगा। चलो चलो